केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं भागलपुर की कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, स्वागत है आपका भागलपुर बुलेटिन में। आज की मुख्य खबरें कुछ इस प्रकार। स्मैक की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार सिपाही अपराधी कोर्ट परिसर से हथकड़ी सहित हुआ फरार। पुलिस की तत्परता से दोबारा उसे पकड़ा गया। भागलपुर नौगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात स्मैक की तस्करी करते हुए पकड़े गए 3 तस्करों को आज जेल भेजने के पूर्व भागलपुर कोर्ट में पेशी के दौरान स्मैक की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार सिपाही करण राज कोर्ट के बाहर से हथकड़ी सहित फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी जगह वायरलेस और फोन से मैसेज किया, जिसके बाद इशाकचस थाना में मुंशी रितेश कुमार ने तत्परता दिखाते हुए फरार कैदी का पीछा किया और झोपड़पट्टी के पास से भागे हुए कैदी को पकड़ लिया। वहीं कैदी को भागने में शामिल उसका चचेरा भाई भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसे तिलका मांझी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं भागने के क्रम में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है। कल परसों भोर में 3 व्यक्ति पकड़े गए थे स्मैक के साथ में। भारी मात्रा में स्मैक पकड़ी गई थी, जिसमें एसपी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शाम को हुआ था। तो उसमें रंगड़ा थाना में केस दर्ज हुआ था NDPS का, और उसी में इनको जेल भेजा जा रहा था। आज कोर्ट गेट से ये भागने का प्रयास किए, बल्कि भाग ही गए थे। फिर पुलिस अलर्ट थी तो इनको पकड़ा गया। ये इनका नाम है करण राज, रहने वाले इस्माइलपुर इट्ठा के हैं, और ये नौकरी में थे, बिहार पुलिस में थे, नौकरी में थे। तो खैर इनकी संलिप्तता उस स्मैक वाले केस में थी, इसीलिए इनको जेल भेजा जा रहा था। एक व्यक्ति पकड़े गए हैं, इनका भाई है, चचेरा भाई है, तो उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। तो जिस मोटरसाइकिल से ये भागने का प्रयास किए थे वो भी रिकवर हो गई है। तो और हम लोग छानबीन करते हैं, देखते हैं इसके पीछे क्या इनका मंशा है या और कौन कौन लोग सहयोग किए हैं। थैंक यू। सुल्तानगंज के उदाड़ी गांव में जल जीवन हरियाली के तहत लगे वृक्ष को असामाजिक तत्वों द्वारा देर रात काट लिए गए। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के उदाड़ी गांव के वार्ड 9 में 2020-21 मनरेगा योजनाओं के तहत विजय सिंह की जमीन पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगाने पर गांव के असामाजिक तत्वों द्वारा वृक्ष काट लेने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं जमीन मालिक विजय सिंह ने बताया कि जल जीवन हरियाली मनरेगा योजना के तहत 200 वृक्ष लगाए गए थे। देर रात गांव के असामाजिक तत्वों द्वारा 40 वृक्ष काट लिए गए हैं। एक दिन पूर्व बकरी चराने के दौरान सुरेंद्र सिंह पिता झिको सिंह, दूसरा उत्तम सिंह पिता सुरेंद्र सिंह से झंझट होने पर धमकी दे दी। बता देंगे, जो देर रात सुरेंद्र सिंह एवं उत्तम सिंह पिता पुत्र मिलकर 40 वृक्ष मनरेगा योजनाओं के तहत लगे वृक्ष को काट लिए गए। इस मामले को लेकर सीओ, बीडीओ, थाना प्रभारी, कार्यक्रम पदाधिकारी को घटना की सूचना देने पर कार्रवाई की बात कही गई। वृक्ष जो है मनरेगा से लगाया गया था। विजय सिंह का यह जमीन हुआ, और यह जो है रात में इसको जो है काट दिया गया। ये कटा है? हाँ, देखिए पूरा काट दिया है। पूरा गाछ को काट दिया गया। 23 गाछ है। 23 गाछ, सभी गाछ को काटा है। ये भी गाछ। यह जो है विजय सिंह का यह जमीन है। जी जी। और मनरेगा से जो है इसको वृक्षारोपण जो है कराया गया था। हाँ हाँ। और यह रात में गाछ जो है काट दिया गया है। हाँ हाँ। हमरे ग्राम कचहरी में विजय सिंह ने जो है आवेदन दिया है, और थाना प्रभारी को, अंचलाधिकारी को, बीडीओ साहब को और पीओ साहब को, मनरेगा को, मैंने सबको सूचना दे दिए हैं, और वो बोले हैं कि आएंगे। आवेदन भी दे दिया गया? हाँ, आवेदन भी दे दिया गया। किनके द्वारा ये काटा गया है? यह जो है सुरेंद्र सिंह का नाम आ रहा है, सुरेंद्र सिंह के लड़का का है। तो हम देख लेते हैं उसको, मैंने सुरेंद्र सिंह का लड़का का नाम अभी हम भूल रहे हैं। हाँ। हम बता देंगे, क्योंकि आवेदन देख करके वह किसका नाम दिया है। गंगा दशहरा के मौके पर गंगा घाटों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। भागलपुर गंगा दशहरा के मौके पर सुल्तानगंज के पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा तट पर स्नान करने श्रद्धालुओं को भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, नेपाल सहित कई पड़ोसी राज्यों से पहुंचे हजारों श्रद्धालु ने पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा में गंगा दशहरा के मौके पर शुद्धता और पवित्रता की डुबकी लगा रहे हैं। मान्यता है कि आज के दिन
गंगा स्नान के बाद पूरे विधि विधान से मां गंगा की पूजा अर्चना करने से 10 जन्मों का पाप कट जाता है। यही कारण है कि श्रद्धालु आम, लीची, मिठाई, फल फूल, अगरबत्ती, धूप इत्यादि की चीजों से मां गंगा की पूजा अर्चना कर अपने और अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि को ही मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। यही कारण है कि आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। आज के दिन गंगा दशहरा के रूप में भी मनाया जाता है। आज गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा है आज। आज का क्या विशेष महत्व है? आज विशेष समझते है ना, स्नान का योग है। जी जी हाँ, स्नान का योग है, इसलिए आज माँ गंगा का जन्म हुआ है। हाँ हाँ हाँ, इसलिए कि आज गंगा जल हाँ चढ़ाया। अजय विनाथ। हाँ देवघर जा रहे हैं। देवघर जा रहा है, बासुकीनाथ जा रहा है। जी जी। क्या नाम है आपका? अनिमेश मंडल। देखिए, मान्यता है इस स्थान की कि जाह्नवी ऋषि जो है गंगा को पुनः अपना जांग चीर के अर्थात बेटी बना के जाकर के जो गंगा का जाकर के जो है यहाँ पे पुनरुद्धार किए थे। तो इसलिए यहाँ तो बहुत धूमधाम से गंगा दशहरा होती है। यही महत्व है कि इस स्थान पे गंगा दशहरा का। कहाँ के लोग आज पहुँचे हैं? हिंदुस्तान के हमको तो इधर उड़ीसा तक के तो आए ही है होंगे, छत्तीसगढ़ हो गया, MP हो गया, इधर नेपाल के बहुत सारे हैं कि नेपाल के और तो चले गए सुबह में। बहुत सारी जगह के लोग पहुँचे। तो क्या खासियत है जो मनोकामना पूर्ण होता है, और आज के दिन क्या क्या विशेष पूजा की जाती है? आज भगवती गंगा का जाकर जो है विशेष पूजा होता है। यात्री जो आते हैं उनको तो बैद्यनाथ जाना होता है, बैद्यनाथ जाते हैं वो। आम का क्या ये परंपरा है? लेकिन जाकर के जो है यहाँ पे आज विशेष गंगा जी का जाकर के पूजा के लिए ही लोग आते हैं। आम का जो विशेष जो सब चढ़ावा होता है वो जाकर के ऋतु का फल है। हाँ। और फलों का राजा है, भगवती गंगा को समर्पित किया जाता है। आज के दिन विशेष महत्व है। आम जाकर के जो है दान करने का विशेष। महिलाएं लोग पूछती हैं तो महिला को लेकर के ही तो सनातन धर्म स्थापित है। नहीं तो आपको हमको अगरबत्ती दिखाने का भी फुर्सत नहीं है। मर्द को अगरबत्ती दिखाने का फुर्सत नहीं है। वो तो महिला है कि जाकर के जो है लौकिक और वैदिक दोनों धर्म को जोड़ के रखी हुई है। उसी को श्रेय दीजिए। नाम सर? हमारा नाम चुन्नू लाल मोहरिया पंडा हुआ। गोपालपुर के पोखरिया में मारपीट में एक घायल। भागलपुर जिला में अपराध और घरेलू आपसी हिंसा लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं एक मामला नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया गांव से सामने आ रहा है, जहां मामले जमीन विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई धर्मेंद्र कुमार यादव को अपने ही भाई अवधेश यादव को कुदाल से काटने का आदेश दिया और छोटा भाई ने कुदाल से उक्त घायल पर वार करके सर को काटा और अवधेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायल का बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय लाया गया। वहीं घायल का गंभीर हालत बना हुआ है। वहीं हम आपको बता दें कि चतुरी यादव को कुल 6 पुत्र हैं। सबों में जमीन और रास्ते को लेकर विवाद बताया जा रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि लगातार वरीय अधिकारियों द्वारा लगातार भागलपुर और नवगछिया में आला अधिकारियों द्वारा समीक्षा बैठक किया जा रहा है। वहीं ADC पटना के द्वारा भागलपुर समीक्षा भवन में घंटों समीक्षा बैठक की। आज नवगछिया पुलिस जिला में भी समीक्षा बैठक होनी है, लेकिन अपराध घटने के बजाय लगातार बढ़ते ही जा रही है। गाछ यहाँ लगा था? कौन लोग? 200 गाछ लगा। 200 गाछ मनरेगा के द्वारा? हाँ, मनरेगा के द्वारा। तो 200 गाछ जो लगा था, क्या हुआ रात में? हाँ, रात में लगभग 25 गाछ काटा गया है। कौन काटा है? काटा है, उसमें झंझट हुआ है बकरी के संबंध में। हमको सुरेंद्र सिंह उर्फ झिंगो सिंह, हाँ। मैंने पिता झिंगो सिंह, स्वर्गीय झिंगो सिंह, हाँ। और उत्तम सिंह पिता सुरेंद्र सिंह, इसी 2 आदमी से हमको विवाद हुआ है। कब वो क्या चीज? कल शाम में बकरी लेके। क्या आशंका लगता है? वही काटा है? हाँ, वही काटा है। हाँ, उसी के द्वारा काटा गया। कहाँ लिखित शिकायत की है? लिखित शिकायत कर दिए। कहाँ शिकायत? कार्यक्रम पदाधिकारी के नजदीक, सरपंच के नजदीक जा रहे हैं। थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी सबको हम लिखित सूचना दे रहे हैं। कितना गाछ काटा है यहाँ? 25 गाछ लगभग काटा है। वही लोग काटा है। किस योजना के अंतर्गत लगा? मनरेगा योजना के तहत। क्या नाम है आपका? विजय कुमार सिंह। यह जो है विजय सिंह का यह जमीन है। जी। और मनरेगा से जो है इसको सामने वृक्षारोपण जो है कराया गया था। हाँ। और कितना रात में गाछ जो है काट दिया गया है। हाँ।
हमारे ग्राम कचहरी में विजय सिंह ने जो है आवेदन दिया है और थाना प्रभारी को, अंचलाधिकारी को, बीडीओ साहब को और पीओ साहब को, मनरेगा को, मैंने सबको सूचना दे दिए हैं और वो बोले हैं कि आएंगे। आवेदन भी दे दिया गया? हाँ, आवेदन भी दे दिया गया। किनके द्वारा ये काटा गया है? यह जो है सुरेंद्र सिंह का नाम आ रहा है, सुरेंद्र सिंह के लड़का का है, तो हम देख लेते हैं उसको। मैंने सुरेंद्र सिंह का लड़का का नाम अभी हम भूल रहे हैं, हम बता देंगे क्योंकि आवेदन देख करके वह किसका नाम दिया है। 8 बजे सुबह में, रात में पहले ढट्ठा लगाया, कुछ नहीं बोले। 8 बजे सुबह में घुमा दिया है आदमी को। वही बोले कि अभी कोई झगड़ा लड़ा है ये नहीं है, तो घुमा दिए क्यों। उसी वक्त वो ढड्ढा हम हटा दिए तो वो छत तोड़ने लगा। छत तोड़ के तो छत तोड़ते बकथोथनी हुआ। बकथोथनी होते होते बस 8 बजे रात में काट दिया। किससे काटा? छोटे देवर ने काटा है। क्या नाम है छोटे देवर का? धारे ने। किससे काटा? कोदार से। कहाँ पे लगा उसको? कोदार माथा पे लगा है, हाथ में लगा है। इसके थाना में आवेदन दिए? थाना में अभी आवेदन दे दिए हैं। क्या केस हुआ? पुलिस का क्या रवैया है इस केस के विषय में? केस के विषय में रवैया है, एक बार इंक्वायरी में आया है 3 तारीख को, उसके बाद फिर 4 को नहीं आया, 5 को आया है एक बार इंक्वायरी में, 5 को भी आया, आज भी आया है इंक्वायरी। जैसा कि आप बता रहे थे जो कटा था वो भी थाना में था बैठा हुआ, क्या यह सही बात है? अभी जब गए थे आप लोग थाना पे? वो सरकारी अस्पताल में था। सरकारी अस्पताल लेके गए थे। सरकारी अस्पताल इलाज हुआ? इलाज हो रहा है मायागंज में। सरकारी अस्पताल में इलाज कर दिया, रेफर कर दिया मायागंज में। तो पुलिस अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है? पुलिस अपना काम कर रहा है, देखते हैं कि इंक्वायरी में आता है जाता है। आपका क्या नाम हुआ? डेजी देवी। आपका जो घायल हुआ है उसका क्या नाम है? अवधेश यादव। वो आपके कौन लगेंगे? देवर लगेगा। तो आप सब भाई हैं आप लोग? सब भाई है, 6 भाई है मेरा पति। तो 6 भाई है तो ये मकान का विवाद है कि जमीन का विवाद है, क्या रास्ता का विवाद है, किस चीज का विवाद है? मकानों का है, रास्तों का है, दोनों विवाद है। दोनों विवाद है। जगतपुर झील पर्यटन स्थल के रूप में जल्द होगा विकसित। कई दुर्लभ पक्षियों का नजारा दिखेगा पर्यटकों को। भागलपुर नौगछिया में बसा जगतपुर अपने आप में पर्यटन स्थल का रूप लेना शुरू कर दिया है। यहाँ लोग कई दुर्लभ पक्षियों का नजारा देखने दूर दूर से पहुँचते हैं। इसको लेकर प्रशासन की भी कवायद शुरू हो गई है। जगतपुर झील को पर्यटन स्थल बनाने की योजना बनाने के लिए कई बैठक भी हो चुके हैं। यह झील विदेशी पक्षियों की आश्रय स्थल के रूप में चर्चित है। यहाँ ठंड के मौसम में 3-4 माह तक दुर्लभ पक्षी आकर रहते हैं, जो काफी दर्शनीय होता है। इन पक्षियों की तस्वीर लेने के लिए दूर दूर से फोटोग्राफर आते हैं और दुर्लभ पक्षियों की तस्वीर कैमरे में कैद करते हैं। जगतपुर झील को लेकर वन एवं पर्यावरण विभाग भी नए टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विस्तार करने की योजना बना रही है। जमीन का रोड़ा सामने आने के बाद इससे संबंधित सारी योजनाएं फिलहाल रुकी हुई हैं। मनरेगा योजना के तालाब बनाने की कार्रवाई करने की बात हो चुकी है। डीडीसी प्रतिभा रानी नौगछिया के सीईओ को जमीन की परेशानियों को सुलह करने का आदेश दे चुकी है। झील देखने आए थे, क्या देखिए किस तरह का शासन है? जिलाधिकारी महोदय आया और आदेश दिए डीपीआरओ भागलपुर को, प्रखंड विकास पदाधिकारी नौगछिया को और एसडीपीओ सर को। तो यहाँ एक लगभग 4 एकड़ का जमीन सरकारी निकला है अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा, और उसमें बोला गया कि पोखर बना के और उसमें चारों तरफ वृक्षारोपण होगा, सोलर लाइट लगेगा और इसको जितना खूबसूरत से खूबसूरत स्थल बनाया जाए। कि कब से ये कम होगा, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए अधिकारी को दिए? वो बोले 3 महीना नहीं 1 महीने में कंप्लीट कीजिए, चाहे जैसे कंप्लीट कीजिए 1 महीने में कंप्लीट कीजिए, 2-3 दिन में हाथ लग जाएगा। मुखिया को क्या बोला गया? मुखिया को अभी तो डायरेक्ट आदेश नहीं मिला है, लेकिन प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा डीपीओ भागलपुर के द्वारा आदेश मिला है
इसमें कम एंट्री करवा रहे हैं कल, और हाथ लगाइए, कल पहले एंट्री होगा। वर्क किस तरह से काम चालू होगा? पहले तो सफाई होगा, जलकुंभी नीचे, जलकुंभी सफाई होने के बाद फिर फ्रेश नापी होगा, और इस पर एक पोखर बनेगा, वो नया अथी आया है जगतपुर को लेकर क्या किस तरह इसका महत्व रहेगा जगतपुर गांव और जगतपुर वासियों के लिए, नौगछिया वासियों के लिए? जगतपुर ग्राम पंचायत वासियों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि जगतपुर में एक टूरिस्ट प्लेस बनने जा रहा है, और जो उम्मीद पंचायत का हम खुद नहीं किए थे कि मेरे गांव में टूरिस्ट प्लेस बनेगा, जिलाधिकारी महोदय पूरा इंटरेस्ट लिए हुए हैं। और बीच में हम वन पर्यावरण मंत्री हैं बबलू सिंह जी, उनसे भी हम मिले हैं जाके, और वो भी आश्वासन हमको दिए हैं कि नहीं मुखिया जी टूरिस्ट प्लेस उसको हम बनाएंगे, और वो भी अपने पदाधिकारी को आदेश दिए हैं कि स्थल जाकर जांच कीजिए, और जैसा फिर होता है फिर बात करेंगे। परिचय दे दें। मेरा मुख्य प्रतिनिधि प्रदीप यादव, जगतपुर पंचायत। सर यहाँ आने के लिए कुछ दो शब्द दिखाया। आज हम लोग जो क्षेत्र भ्रमण पे रहते हैं आज के दिन में, तो उसी क्रम में हम लोगों ने आकर के अनुमंडल कार्यालय को देखा, और एसडीओ साहब के कोर्ट का निरीक्षण भी जो है वो मेरे द्वारा किया गया। तो काफ़ी अच्छी स्थिति है, रिकॉर्ड वगैरह का संधारण प्रॉपर तरीके से किया गया है, और जो आदेश फलक वगैरह भी है वो ढंग से उसको लिखा भी गया है और प्रॉपर मेंटेन किया गया है। तो ये जो है प्रशंसनीय है कार्य यहाँ पर। और इसके अतिरिक्त जो कैशबुक वगैरह में कुछ जो कमियाँ हैं उसको सुधार करने के लिए बोल दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो नौगछिया में आप देख रहे हैं कि नया अनुमंडल का भवन, इसमें एसडीओ एसडीपीओ दोनों का रहेगा, तो वो भवन बन रहा है, तो उसको भी हम लोगों ने देखा है। और जो यहाँ पदाधिकारियों के लिए क्वार्टर है, ये उद्घाटन के बाद ये भी बंद पड़ा हुआ था, तो इसको हम लोगों ने पिछले विज़िट में पदाधिकारियों को शिफ्ट करा करके शुरू करवाया है। तो ये भी खुशी की बात है कि ये यूज़ हो रहा है। इसमें पदाधिकारी जो बाहर रहते थे सब लोग एक साथ में यहाँ रह रहे हैं। दूसरा है, यहाँ एक सर्किट हाउस बनना है, तो आरसीडी के अभियंता को बुलाया गया था और वो भी उपस्थित हैं, भवन निर्माण विभाग के भी अभियंता हैं, तो उसकी भी ज़मीन चिन्हित हो गई है। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद इसको भी टेंडर करके इस पर भी कार्य शुरू होगा। तो नौगछिया में एक सर्किट हाउस का निर्माण इसी परिसर में जो है वो हम लोग अगले साल में अपेक्षा करेंगे कि वो शुरू हो। इसके अतिरिक्त जो जगतपुर झील है, बहुत इम्पॉर्टेंट झील है, उसमें जो सरकारी ज़मीन है उसका हम लोगों ने मनरेगा के माध्यम से तालाब के रूप में डेवलप कराने के लिए संबंधित पदाधिकारी को, कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देशित किया है। डीडीसी भी उपस्थित थी और अनुमंडल पदाधिकारी भी उसकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। उसको हम लोग एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेंगे, वहाँ बैठने की व्यवस्था, कैफेटेरिया, और इसके अतिरिक्त वृक्षारोपण होगा, और वहाँ पर बोटिंग की व्यवस्था हम लोग आने वाले समय में शुरू करेंगे। तो ये हम लोगों का प्रयास है कि अगले 2-3 महीने में वो फैसिलिटी जो है वाटर बॉडी वो बन करके तैयार हो जाए। बाढ़ के लिए भी सरकारी दौरा किया जाए? बाढ़ के लिए हम लोगों ने पिछली बार पूरी टीम के साथ देखा था सभी कार्यों को, और आगे अभी काम शुरू हुआ है, कुछ फ्लड फाइटिंग के माध्यम से, और कुछ जो टेंडर जो है वो कंप्लीट हुआ है उसका प्रोसेस। तो सारे कार्य 30 जून तक कंप्लीट हो जाएंगे। आज तो नहीं, लेकिन जल्दी ही एक बार फिर जो है पूरी टीम के साथ मेरे द्वारा निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें एसडीओ और बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता और पूरी टीम रहेगी। वो जल्दी ही हम लोग फिर देखेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि सर फ्लड फाइटिंग में अनियमितता बरती जा रही है। कहीं अगर देखिए स्पेसिफिक कहीं अगर शिकायत आप बताइएगा तो उसकी जांच हम लोग भी करा लेंगे, और विभाग के लिए भी इसमें टीम होती है, फ्लाइंग स्क्वाड होता है, वो भी आकर के दिखती है और उसकी प्रॉपर सैंपलिंग वगैरह की भी जाँच होती है। अगर एडीजी सीआईजी सह कमजोर वर्ग अनिल किशोर यादव 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे भागलपुर। कई बिंदुओं पर हुई बैठक। भागलपुर एडीजी सीआईडी सह कमजोर वर्ग अनिल किशोर यादव 2 दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने समीक्षा भवन में रेंज के डीआईजी, वरीय पुलिस अधीक्षक, सिटी एसपी, डीएसपी और जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिले में अपराध की स्थिति की समीक्षा की गई। वहीं एडीजी के द्वारा लंबित पड़े कांडों को जल्द से जल्द निपटाने एवं फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी सहित शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। वहीं कई अन्य बिंदुओं पर भी एडीजी के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये पुलिस हेडक्वार्टर से ही
16 बिंदुओं पर समीक्षा के निर्देश हैं। तो इसी के लिए तो समय, हाँ, जो गंभीर कांड है उनमें गिरफ्तारी, वारंट, पूर्ति जब्ती, सार्वजनिक स्थल पर फायरिंग और आर्म्स एक्ट के, इस तरह के बहुत सारे बिंदु हैं, सभी पर विस्तार से समीक्षा की। क्या क्या बिंदु कुछ सारे गड़बड़ी पाई गई? गड़बड़ी नहीं, ठीक ठाक काम करने की कोशिश हो रही है और सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। और हमारे DI साहब नए ज्वाइन किए हैं और SSP साहब हैं और अधिकारी हैं। कल गुरुवार, कल भी नौगछिया सर किया? हाँ, कल नौगछिया कमजोर वर्ग से संबंधित कांडों की समीक्षा यहाँ भी की गई है, वहाँ भी करेंगे। क्या कुछ पहले से सुधार देखे सर मामले को? हाँ, सुधार तो होना ही है और सुधार करेंगे, पहले भी ज़्यादा मेहनत करेंगे अधिकारी। हाँ, सुधार है, सुधार है। और कुछ 5 घंटा बैठक की है सर, तो समय लगता है ना पूरे जिले। कोई कहीं भी कोई गड़बड़ी कुछ नहीं, गड़बड़ी कोई बात नहीं है, लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करेंगे। हमारे DI साहब हैं और कल नौगछिया सर कितना बजे तक नौगछिया पुलिस जिले को लेकर कोई थाना लेवल करके समीक्षा? नहीं, थाना वाला फॉर्मेट अभी पहले से जो पुलिस हेडक्वार्टर था उसमें चेंजिंग आई है। वो नया आदेश 5 मई को निर्गत हुआ, उसके आलोक में कमजोर विभाग से रिलेटिव जो मामले हैं उसमें कुछ सर पहले से सुधार पाया गया है। अब इतना तेज़ी से सुधार कितना पाया गया इसमें मैं अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन सिंसियरिटी बढ़ी है और लोग मेहनत कर रहे हैं। इस वजह से पहले की तुलना में गिरफ्तारियां भी बढ़ी हैं। तो केस आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तहत समर कैंप में चल रहा है जुडो कराटे का कार्यशाला। चयनित खिलाड़ी कर सकेंगे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन। भागलपुर कराटे एसोसिएशन की ओर से आज मारवाड़ी व्यायामशाला में समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तकरीबन 100 बच्चों ने प्रशिक्षण किया। जुडो कराटे संबंधित कार्यशाला में ब्लैक बेल्ट के खिलाड़ी कराटे ट्रेनर कुमारी बबीता और प्रेसिडेंट रवि किरण ने बच्चों से अनुरोध किया है कि आप कड़ी मेहनत करें और हम लोग प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार हैं। बताते चले कि 10, 11, 12 जून को पटना के मैनुल हक स्टेडियम में होने वाले राज्य स्तरीय जुडो कराटे प्रतियोगिता में जिला स्तर पर यहां खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है। जो खिलाड़ी राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे उन्हें आगामी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिलेगा। यहाँ पर जो है ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, एक दिवसीय ट्रेनिंग कैंप रखा गया है। जो बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट होंगे वो 10, 11, 12 तारीख को पटना में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। वहाँ पर जो खिलाड़ी सिलेक्ट होंगे, ठीक है, वो नेशनल के लिए प्रतिनिधित्व करेंगे बिहार जिले का, बिहार राज्य का। ठीक है, मैं रोहित खेतान, भागलपुर कराटे से। सर ये एक दिन का ना समर वेकेशन ट्रेनिंग कैंप है ना कराटे का। ये अभी डिस्ट्रिक्ट से स्टेट के लिए सिलेक्शन जो होना है 10, 11, 12 कराटे एसोसिएशन की तरफ से है ना, स्टेट के लिए सिलेक्शन का वो ट्रायल है। कहाँ खेलना जा रहा है सर? ये पटना में होने वाला है ना, मनोलक स्टेडियम में 10, 11, 12 स्टेट टूर्नामेंट हो रहा है। उसके बाद वो नेशनल के लिए जाएंगे छत्तीसगढ़, वो अगले मंथ है। तो अभी जो हो रहा है ये एक दिन का ट्रेनिंग कैंप, साथ में भी क्या है सिलेक्शन। इसमें बच्चे जो खेल के यहाँ से जो सिलेक्शन होके जाएंगे उसके लिए सरकारी कुछ सुविधा उपलब्ध है? नहीं, सरकारी तो अभी तो कुछ भी नहीं है, सब अपना प्लेयर है। जितने लोग प्लेयर है जो गेम करते हैं वो अपने से करते हैं। नाम बताइए सर। मेरा नाम बबीता है, ब्लैक बेल्ट और कितने कराटे ट्रेनर, नेशनल जज काई के। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तुम का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।